आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया था मैंने। सितार बजाने वाला सितार बजाता है, तार को कहां छेड़ना है, कब छेड़ना है और कितना छेड़ना है, इसी से ही तो संगीत उत्पन्न होता है। यही तो उसका नैपुण्य है, यही तो उसकी कला कौशल है कि एक एक तार को कब छेड़ना है। और बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि तार को कितना छेड़ना है। थोड़ा सा कम या अधिक हुआ तो भी स्वर से विस्वर हो जाएगा। यही उसकी कला है। अब आप सोचो कि थोड़ा थोड़ा सितार अपने आप बीच में बोलने लगे तो कभी किसी भी स्थिति में संगीत उत्पन्न नहीं हो सकता। यही संकेत भगवान ने कहा कि निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अर्जुन, तू मेरी लीला में उपकरण बन। तार कब छेड़ना है, कहां छेड़ना है, कितना छेड़ना है, ये मुझ पर छोड़। फिर देख तेरे जीवन से कैसे अमर संगीत प्रकट करता हूं मैं। और जिन जिन भक्तों ने ये किया उन भक्तों की गाथा आज तक हम गा रहे हैं, अनंत काल तक हम गाते रहेंगे। सब पुराने पड़ जाएंगे, ना भगवान पुराने पड़ेंगे ना भगवान के भक्त पुराने पड़ेंगे। जिन्होंने डोर दी भगवान के हाथ में, जिन्होंने अपने जीवन को यंत्र बनाकर। अब आप पूछो कि भाई जब सब भगवान करेंगे तो फिर साधन की आवश्यकता क्या है? नहीं, यंत्र भी तो बजाने के अनुकूल होना चाहिए। तार भी जितना कसा हुआ होना चाहिए उतना ही तो कसा हुआ होना चाहिए, ना कम ना अधिक। हम क्या करें, हमारा कार्य क्या है, हमको क्या करना चाहिए? हम तो बस अपने सब तार कस के और उस बजाने वाले के सन्मुख रख दें, फिर वो बजाए। फिर इस जीवन से संगीत प्रकट हो, नहीं तो शोर है। इस जीवन से तृप्ति का, संतोष का, आनंद का, आह्लाद का, भक्ति का सुमधुर अमर संगीत प्रकट हो। इसकी विधि तो यही है। हमको ये बात अपने हाथ में नहीं लेनी। इसलिए ये दो पंक्तियां मुझे बड़ी प्यारी हैं। जो करावे सोई करना, जो करावे सोई करना। और एक बार ऐसा करके देखो आपके पास कहीं डिप्रेशन, अवसाद, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये जो बड़ी बड़ी बातें आज सब सुनने को मिलती हैं, देखो आपके पास भी कोई भटकता है कि नहीं भटकता? कोई डिप्रेशन, अवसाद जैसी वस्तु होती ही नहीं है, कोई एंग्जाइटी नहीं है। मैंने आपको शायद बताया था ना, मैंने बहुत साल पहले एक चित्र देखा था। ऐसे बाल कृष्ण लाल मटकी में से माखन निकाल रहे हैं, थोड़ा माखन उनके मुख पे लगा है, थोड़ा उनके हाथ में है, और ऐसे अपनी चंचल चपल चितवन से देखते हुए कह रहे हैं, बोले मैं हूं ना, बस